हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमिस्मेटिक्स इंडिया। ओके। जो नेट आर्कियोलॉजी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं न्यूमिस्मेटिक्स से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो हम सबसे पहले इसमें टॉपिक्स को देखते हैं। तो टॉपिक्स में हम इसमें कवर करेंगे, कवर करेंगे इम्पोर्टेंस इन हिस्ट्री, कॉइन्स की क्या है, उसके बाद ओरिजिन, टेक्निक, पंचमार्क कॉइन, जनपद कॉइन, इंडो ग्रीक, साक्षत्रप, कुसाना, सातवाहन, गुप्त डायनेस्टी कॉइन, रोमन कॉइन्स और अदर फैक्ट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस इन हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन है तो सिक्कों का काफ़ी महत्व माना जाता है। ठीक है, अगर कोई भी कॉइन्स हमें प्राप्त होता है जो ओल्ड एज कॉइन्स है, तो उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो उससे यह मालूम चलेगा कि यह किस मेटल का बना हुआ है, यानी किस धातु का। ठीक है, उसके बाद यह किस राजवंश के द्वारा, यानी इसके कौन सी डायनेस्टी थी, किंग। मेटल अगर गोल्ड का है, अगर गोल्ड हो तो इससे पता चलता है क्या कि उस समय की जो राजवंश थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो गोल्ड पर काम कर रही थी, और वो काफ़ी मतलब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अगर उस पर कुछ लिखावट मिलती है, इंस्क्रिप्शन, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने क्या लिखवाया था, इसका क्या महत्व होगा। राजनैतिक महत्व भी। उस पर अगर भगवान के फ़ोटो मिलती है, भगवान की आकृति मिलती है, तो उससे उसके धार्मिक नीति की पता चलता है। अगर उसकी मिलती है तो उससे उसकी प्रभावशाली पता चलता है कि हाँ वो कितना प्रभावशाली था, उसकी राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें पता चलती है। ओके। और इंडिया के इतिहास मतलब भारतीय इतिहास में काफ़ी सारे ऐसे राजा हैं जिनके बारे में सिक्कों से ही पता चलता है, जिसमें सबसे प्रमुख रामगुप्त को हम देख सकते हैं, जो गुप्त काल का है, और इसका इतिहास सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक है, प्राप्त सिक्कों के आधार पर राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टिकोण का पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ओरिजिन। तो भारत में मुद्रा शास्त्र के अध्ययन का जनक जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। प्राचीन सिक्कों को पंच मार्क नाम जेम्स प्रिंसेप ने ही दिया है, जबकि आहत नाम जो है वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया है। पंच मार्क कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी सिक्के थे, धातु को सीधे पंच कर दिए जाते थे, जैसे मुहर, और आहत का मतलब चोट। तो हिंदी में वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसे आहत नाम दिया और इंग्लिश में पंच मार्क प्रिंसेप ने। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुद्रा निर्माण के बारे में लिखा गया है, यानी कि मौर्य काल में कहीं ना कहीं मुद्रा का प्रचलन था, मुद्राओं का प्रयोग होता था और उसकी ढलाई होती थी। इसी वजह से कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में इसके प्रमाण पाए जा रहे हैं। जे ए डिकार्डी मैंचेज ने आहत मुद्रा की उत्पत्ति हाखामानी प्रभाव को माना है, जबकि विंसेंट स्मिथ ने पारसिक, कैनेडी ने बेबीलोन के सेंकल का अनुकरण बताया है। जबकि एस अल्तेकर और भारतीय विद्वान जो हैं काफ़ी सारे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं ये सिक्के। वज़न की हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो पूछी जाती है जनरली नेट जेआरएफ में, तो यूनानी द्रखम 62.2 ग्राम, सिग्लोई 86, सलाका 175, कसारपन 32, जबकि शतमान 100 रत्ती। कसारपन 32 रत्ती और शतमान 100 रत्ती। उसके बाद हम टेक्निक यानी मेथड जो है कॉइन्स बनाने का, तो प्राचीन भारतीय मुद्रा को बनाने हेतु धातु को गला करके सीधे इस तरीके से बिछा दिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर पंच किया जाता था। और उसको कटिंग कर ली जाती थी, जैसे यहाँ से कटिंग कर ली गई तो ये एक सिक्का हो गया। तो उस समय के जो सिक्के होते थे, जो भी जनपद या महाजनपद ढलवाते थे, तो एक आकार के नहीं होते थे। उसको फिर क्या होता था कि वज़न बराबर करने के लिए इधर से काट दिया गया, वो इधर से अगर वज़न बराबर नहीं हुआ फिर भी, तो फिर हल्का इधर से काट दिया गया,
मतलब सांचे का प्रयोग नहीं हो पाता था, जैसे तैसे कटिंग करके, इसी वजह से आड़े टेढ़े आहत कॉइन्स भी मिलते हैं। ओके, उसके बाद आगे चलकर इन सिक्कों के लिए सांचे का प्रयोग किया जाने लगा। एक मेथड है डाई स्ट्राइक मुद्रा निर्माण की तकनीक, यह इंडो ग्रीक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर धातु की हम बात करें तो प्राचीन भारतीय सिक्के सोना, चांदी, तांबा और सीसा प्रोटीन से मिले हैं। और अगर हम सांचे की प्राप्ति की बात करें तो एरन, तक्षशिला, मथुरा, खेर, काशी, नालंदा, शिशुपालगढ़ और भी काफ़ी सारे जगहों से सांचे का मिला है हमें प्रमाण, जिसे कहा जाता है कि यह सब सिक्कों के लिए प्रयोग किया जाता था। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ सिक्के बनाने की तकनीक। ये जो आदमी है, ये जो धातु को गला रहे हैं और उसके बाद धातु को यहाँ पर, और ये सांचे का प्रयोग। यहाँ देखिए, ये जो है सिक्कों को पीट करके सांचों में डाल करके डाई स्ट्राइक मेथड का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। साहित्यों में आहत मुद्रा को निष्क, शतमान, कृष्णल, मासक, रूपक आदि नाम से पुकारा गया है। अष्टाध्यायी में रूप शब्द का उल्लेख मिलता है, जो सिक्कों के लिए प्रयोग किया गया। एक ठक्कुर खेरू विद्वान है, उनकी ग्रंथ का नाम है द्रव्य परीक्षा, उसमें टंक नामक शब्द का भी उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में मुद्रा विभाग के प्रमुख लक्षणाध्यक्ष होते थे। मौर्य टकसाल में मुद्रा को कोष पर्यवेश कहा जाता था। ठीक है, यह पूछा जाता है क्वेश्चन, मौर्य टकसाल में मुद्रा को क्या कहते थे, तो कोष पर्यवेश है, और मुद्रा विभाग का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष। जबकि तक्षशिला और कौशाम्बी से निगम एवं गधिकान युक्त सिक्के मिले हैं मुद्रा। उसके बाद 1800 ईस्वी में कोयम्बटूर से कर्नल कोल्डवेल को आहत मुद्रा की प्राप्ति हुई थी, जबकि गोरखपुर से शैलनाथ चतुर्वेदी को स्वर्ण की 2 आहत मुद्रा। या आहत मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि अभी तक ये रजत, तांबा, जबकि शैलनाथ चतुर्वेदी को 2 स्वर्ण की आहत मुद्रा मिली थी गोरखपुर से। आहत मुद्रा के पूर्व भाग पर 525 तथा पृष्ठ भाग पर 120 तक चिन्ह। कि ये होता क्या था, आहत मुद्रा उस समय कोई शासक की अपनी आकृति नहीं छपवाते थे, वो अपनी आकृति नहीं बनवाते थे, तो होता क्या था कि उस पर में कुछ अलग अलग प्रकार के चित्र, तो प्रमुख चिन्ह में सूर्य, षडचक्र, पर्वत, त्रिमेरु, वनस्पति चित्र, पशु चित्र, किरण युक्त सूर्य, नदी, पर्वत इत्यादि, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आकृतियाँ, ये सूर्य, यह है षडर चक्र, पर्वत, पर्वत पर अर्धचंद्र, वेदिका प्रकार में शाखाओं वाला पीपल वृक्ष, उज्जैनी चिन्ह, स्वास्तिक, इस तरीके से स्वास्तिक मिलते हैं। उसके बाद ये ट्राइन, वृक्ष की आकृति, हार की आकृति, द्वार की आकृति, 4 कोण युक्त, कडेसस, पर्वत पर इंद्रधनुष, नंदी पद, एक वृत्त में चतुर्दिक 3 अंग्रेजी अक्षर एस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ये सारी चिन्ह हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ देखिए पशुओं में मछली, मेढक, सांप, पंछी के, फिर कछुआ, मोर, इन सब के भी चित्रण हमें देखने को वहाँ मिलते हैं। त्रिभुज, अर्धवृत्त, नदी, ये सब देखिए, ये आहत मुद्रा है, ये सारी की सारी। यहाँ कुछ मुद्राओं को आप साफ साफ देख सकते हैं, चिन्ह इस पर नजर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो सूर्यसेन आहत मुद्राओं की प्राप्ति वाले जो पुरास्थल थे। सूर्यसेन मथुरा तथा आगरा के आसपास, मथुरा के सोंख नामक निखात से कुछ सिक्के मिले हैं। निखात उसे कहते हैं जहाँ से सिक्के मिलते हैं। नॉर्थ पंचाल के सिक्के, आधुनिक रुहेलखंड, साउथ पंचाल गंगा तथा चंबल नदी के बीच आधुनिक फर्रुखाबाद, सौराष्ट्र गुजरात का कठियावाड़, कुंतल कोंकण प्रदेश, गंधार, यह के सिक्कों को शतमान कहा जाता था, गंधार के सिक्कों को। काशी इसकी राजधानी वाराणसी, और जौनपुर के रामनगर से एक निखात मिला है।
नेक्स्ट कोसल उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, गोंडा तथा बहराइच की सीमा सहित महत से 500 सिक्के मिले हैं, जो कोसल प्रकार के सिक्के हैं, कोसल के सिक्के। चेदी पारजीटर के अनुसार यह क्षेत्र यमुना तट पर अवस्थित था, इसके भी सिक्के मिलते हैं। अवंती से नागदा के सिक्के मिले हैं। अस्मक गोदावरी के दक्षिण महाराष्ट्र में, आंध्र कृष्णा और गोदावरी के मध्य का भाग। साउथ कोसल, इसका निखात जो है ओडिशा में सोनपुर या सुवर्णपुर तथा दूसरा मध्य प्रदेश के धप्पेवार से मिलता है, जहाँ से इसके सिक्के काफ़ी सारे मिले हैं। बंग आधुनिक बंगाल का क्षेत्र, यहाँ से भी सिक्के मिलते हैं। उसके बाद है प्राच्य, वत्स, कलिंगा, मल्ल, मगध, ये गया के पास से एक निखात प्राप्त हुआ तथा पटना के गोलकपुर मोहल्ले से भी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं मगध के। कि कौसाम्बी की मुद्राएं हैं, जो कौसाम्बी की मुद्राएं थी तरीके से देखिए, इनका आकार जो है आरा टेढ़ा ही रहेगा, कभी भी पूर्ण रूप से सांचे में ढाला हुआ गोल तरीके का नहीं। यह है मथुरा की मुद्राएं, आप यहाँ देख सकते हैं सीधे सीधे कटिंग एज जो है ना, क्योंकि ये बराबर नहीं होती थी, वजन ज़्यादा है तो उसे बराबर करने के लिए कटिंग किया जाता था। अजात शत्रु से लेकर मौर्य काल तक प्रचलित साम्राज्य वर्ग की मुद्रा पूरे देश में एकरूपता के साथ प्राप्त हुई है, जिसका भारमान 56 ग्रेन का था। ठीक है, ये पूछा जाता है साम्राज्य वर्ग की मुद्राओं का भारमान 56 ग्रेन। पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त आहत मुद्रा की तिथि स्तरीकरण के आधार पर निर्धारित की गई है। रोपर से प्राप्त मुद्राओं के आधार पर 600 से 200 ईस्वी पूर्व, हस्तिनापुर में 600 से 200 ईस्वी पूर्व, पुराना किला से जो सिक्के मिले हैं उसके अनुसार 600 से 100, उज्जैन में 600 से 100, त्रिपुरी 400 से 300, माहेश्वर 400 से 100 ईस्वी पूर्व। इस तिथि का निर्धारण किया गया है आहत मुद्रा की प्राप्ति के आधार पर। उसके बाद हम देखते हैं इंडो ग्रीक कॉइन्स। तो 256 ईस्वी पूर्व लगभग डायोडोटस द्वारा अंतियोकस सेकेंड जो था, जो सेल्यूकस का वंशज था, उसे बैक्टीरिया स्वतंत्र करवाकर और डायोडोटस का पुत्र डायोडोटस सेकेंड वहाँ का एक स्वतंत्र शासक बन गया। और उसके बाद यूथिडेमस का शासन आता है, फिर डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस सेकेंड। ओके, यहाँ पर देखिए इंडो ग्रीक किंगडम जो यहाँ पर एक दिखाया गया है टेबल, उसमें जो है शासकों के नाम है, और उसके बाद इधर एमिनेटर हैं, फिर उसके बाद एंटिलेकाइडस हैं, इन सभी शासकों के बारे में वर्णन है। ये सारे जो हैं शासक, अधिकतर शासकों को जो इतिहास है इनमें सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। ओके, क्योंकि उस समय जो है इनके ही सिक्के काफ़ी सारे मिले हैं और इनके बारे में किताबों में वर्णन ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से इनके बारे में जो भी लिखी गई है इतिहास वह सिक्कों के आधार पर ही लिखी गई है। ये जो है एनिमेटर, एंटिलिकाइडस, एंटीमेकस, अपोलोडोटस, अपोलोफेनिज, आकेबियस, यह डॉक्टर गुप्त के द्वारा ये सभी शासकों के नाम बतलाए गए हैं। आर्टिमिडोरस, डायोमेडेज, डायोनीसस, हेलियोकीज, हर्मियस, हिपास्ट्रेसस, लिसियस, निसियस, प्यूकोलस, प्लेटो, फ्लिकनेजस, सोफाइटीज, स्ट्रेटो, टेलिफस, थियोफिलस और जिलस। ओके, हिंद यवन मुद्रा जो है कलात्मक दृष्टि से काफ़ी हीन है, मतलब ये कलात्मक दृष्टिकोण से उतनी बेहतर नहीं है। यवन शासकों की मुद्रा एटिक तौल में है, जबकि भारत में जो शासक थे उनकी मुद्रा द्रखम जो 66 ग्रेन और अर्ध द्रखम 33 ग्रेन इन भार मुद्राओं में मिली है। इनके सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं का भी अंकन है, साथ ही साथ द्विभाषीय सिक्कों का भी प्रचलन है। सोना
और ताम्र व रजत के सिक्के। सोना को अस्ट्रेटर कहा जाता था, जो कम ही सिक्के हैं, जबकि फिर ताम्र के ज़्यादा है और रजत के भी ज़्यादा है। रजत के द्राखम होते थे और यही द्राखम जो है द्राखम और अर्ध द्राखम होते थे। स्वर्ण सिक्के 130 ग्रेन के, और स्वर्ण सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन डायोडोटस और यूथिडेमस, जबकि भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यूक्रेटाइडिज और मिनेंडर के द्वारा। और अगर पूछा जाए किसी भारतीय वंश के द्वारा, कौन सा भारतीय वंश भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया, तो कुषाण। यहाँ देखिए ये जो है इनके हिंद यवनों के अपने उपाधियाँ हैं। यूनानी भाषा और लिपि बैसिलियास, बैसिलियान, और इधर जो प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि है। सोटेरस, डिकाइआए, निकेफोरस, मेगालाई, एंटिकेटाए, एनिकेटाए, एपिफेनायस, महारजस, रजतिरजस, त्रद्वरस, धर्मिकस, जयघरस, महतस, अपरिहतस और प्रतीचस, ये सभी जो हैं इनकी उपाधियां हैं। इसके अलावे इनके सिक्कों पर जो है जियस, हेराक्लीज, डायोनीसियस, अपोलो, पोसाइडन, डियास्कोरी, पल्लस, आर्टिमिज, निके और भारतीय देवता जो कि अगाथा क्लीज और पेंटालियन की मुद्राओं पर मिलते हैं, ये सभी। उसके बाद अगाथा क्लीज, यहाँ देखिए अगाथा क्लीज की मुद्रा पर संकर्षण तथा चक्रधारी वासुदेव का अंकन है। संभवतः यह भागवत धर्म का सबसे पुराना एविडेंस है। ठीक है, भागवत धर्म का सबसे पुराना एविडेंस। सर्वप्रथम निकिल मुद्रा जो है अगाथा क्लीज ने चलवाई थी, जबकि शीशे की मुद्रा सबसे पहले अस्ट्रेटो सेकेंड ने। द्विभाषीय सिक्के डिमिट्रियस ने चलवाया था, जबकि ब्राह्मी में पहला लेख अगाथा क्लीज और पेंटालियन के सिक्कों पर मिलते हैं। मुद्रा निर्माण की विधि डाइस्ट्राइंग मेथड। अब हम देखते हैं सिक्कों को। तो सबसे पहले हम डायोडोटस प्रथम की मुद्रा देखते हैं, जिसका शासन काल है 256 से 248 ईस्वी पूर्व। तो इसके सिक्कों पर बैसिलियास डायोडोटाउ और डायोडोटाउ सोटेरस, इसने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए थे, साथ ही साथ ताम्र के भी सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसके सिक्कों पर किसी भी भारतीय देवी देवताओं का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद डायोडोटस सेकेंड आता है, जो 248 ईस्वी पूर्व से 235 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है, और इसके सिक्कों पर बैसिलियस एंटी ओकसाउ, ठीक है, यह उपाधि मिलती है। उसके बाद इसने जो है स्वर्ण और ताम्र के भी सिक्के जारी किए। ये देखिए, ये है यूथिडेमस की मुद्राएं 1 नंबर पे और 2 नंबर पे। ठीक है, 1 और 2 यूथिडेमस की मुद्राएं हैं। उसके बाद डायोडोटस की मुद्रा, ये है डायोडोटस के विशेष प्रकार की टोपी पहने हुए राजा। यहाँ देखिए ये टोपी है, यह राजा, और भाला धारण किए हुए पल्लस। यहाँ देखिए ये विशेष प्रकार की टोपी और भाला धारण किए हुए पल्लस। पेंटालियन की मुद्रा, स्ट्रेटो की मुद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो किंग है वो है यूथिडेमस। ठीक है, यूथिडेमस का पुत्र एवं डिमेट्रियस प्रथम का अनुज। ठीक है, यूथिडेमस प्रथम जो है, यूथिडेमस प्रथम जो शासन करता है यह है 235 से 200 ईस्वी पूर्व। ओके, तो और इसके जो सिक्के हैं स्वर्ण यानी सोने या रजत, फिर तांबे के सिक्के हैं। गदा धारण किए, चर्म धारण किए, हेराक्लीज का अंकन,
और बैसिलियास यूथिडेमाउ इसका जो है उपाधि था। इसके बाद फिर आता है यूथिडेमस सेकेंड, जो 200 से 190 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। ठीक है, पतियों का हार पहने हुए, और ये रजत, ताम्र और निकल के सिक्के जारी करवाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है डिमेट्रियस प्रथम। तो डिमेट्रियस प्रथम इसके रजत के सिक्के और यह वृत्ताकार यानी कि गोलाकार सिक्के प्राप्त हुए इसके। फिर ताम्र के सिक्के, ठीक है, और इसके जो उपाधि है वैसिलियास डेमेट्रियाउ। उसके बाद डिमेट्रियस सेकेंड आता है 180 से 165 ईस्वी पूर्व। ये सीरियल भी आप याद रखें, क्योंकि सीक्वेंस ये पूछता है कभी कभी कौन पहले है कौन बाद में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद हम देखिए, यहाँ डिमेट्रियस की कुछ मुद्राओं का अंकन है। ये सब डिमेट्रियस की मुद्राएं हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एंटीमेकस। ठीक है, तो हम एंटीमेकस को देखते हैं सबसे पहले। एंटीमेकस 190 से लेकर 180 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है, और बैक्टीरिया के पूर्व भाग पर यूथिडेमस सेकेंड को पराजित करके इसने अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, यूथिडेमस को पराजित कर बैक्टीरिया के पूर्वी भाग, और उसने काबुल और ऊपरी सिंधु घाटी में प्रवेश भी किया था। इसने एंटीमेकस। ओके, एंटीमेकस, तो इसके भी पॉइंट्स कोई मायने ज़्यादा नहीं रखते हैं, बस ये सीक्वेंस में मैंने इस वजह से बता दिया क्योंकि यह सवाल पूछे जाते हैं कि कौन शासक पहले था कौन बाद में था। ओके, उसके बाद है पेंटालियन और अगाथा क्लीज, जिसके सिक्के कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो पेंटालियन, इसके सिक्के पर आसन मुद्रा में जीवस का अंकन, और उसके बाद जो है इसके सिक्के रजत के हैं जो वृत्ताकार हैं, ताम्र के जो है चौकोर हैं, और फिर निकिल के सिक्के हैं। ओके, फिर अगाथा क्लीज के सिक्के, तो अगाथा क्लीज के सिक्के भी जो हैं वो भी रजत और ताम्र के पाए गए हैं, और निकल के भी पाए जाते हैं अगाथा क्लीज के सिक्के। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है यहाँ, हिरण्य समय लेख युक्त सिक्के। ठीक है, हिरण्य समय लेख युक्त सिक्के, यह अगाथा क्लीज का है, और इसके ऊपर मुद्रा, इस लेख मुद्रा के ऊपर स्तूप, वृक्ष, तारा का अंकन है जो अगाथा क्लीज ने करवाया था। ओके, तो यह सवाल पूछा जाता है हिरण्य समय सिक्के। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है अगाथा क्लीज का तुम्हें बताया ही था। फिर उसके बाद अगाथा क्लीज के एक सिक्का है स्मारक मुद्रा। ठीक है, इसके कुछ अलग अलग पार्ट मिलते हैं। स्मारक मुद्राएं, स्मारक मुद्रा किसी विशेष परिस्थिति बस चलवाई जाती हैं। ओके, तो इसका जो अगर हम बात करें उपाधि की, तो बैसिलियंटास डिकेउ एगाथा किलाउ। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो है एलेक्जेंड्रियाउ टाउ फिलिपाउ, सिकंदर का शिरोभाग इसने अंकन करवाया था। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो यूक्रेटाइडीज। ठीक है, यूक्रेटाइडीज की मुद्राएं। यूक्रेटाइडीज ने 171 से 155 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। जस्टिन के अनुसार यूक्रेटाइडीज का बैक्टीरिया पर शासन उस समय स्थापित हुआ था, ठीक है, जब पार्थिया में मिथ्राडेट प्रथम ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। यह घटना लगभग 170 ईस्वी पूर्व की है। ओके, यह घटना 170 ईस्वी पूर्व की है। यवन शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं यूक्रेटाइडीज के ही प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखें आप। और उसने मेगालाउ नाम की उपाधि धारण की थी। काबुल घाटी पर जब इसने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, काबुल घाटी पर जब इसने जीत हासिल की थी, तब मेगालाउ नामक उपाधि इसने धारण की थी। लाउडीके जो है सेल्यूकस सेकेंड की
पुत्री तथा एंटियोकस तृतीय की बहन थी। एंटियोकस तृतीय का पुत्र एंटियोकस चतुर्थ था। लाउडिके का विवाह हेलियोक्लीज के साथ हुआ, जो सेल्यूकस थर्ड के अधीन उसके साम्राज्य के पूर्वी प्रांत का प्रांतपति भी था। या यूक्रेटाइडिस का जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी नाम आते हैं। ओके, तो इसके अब हम सिक्के को देखते हैं। तो सिक्के में हम बात करें तो हेलियोक्लीज, लाउडिके, तो इसके स्वर्ण सिक्के, ठीक है। इसका जो उपाधि है बेसिलियस मेगालाउ यूक्रिटिडाउ, उसके बाद बेसिलियस मेगालाउ यूक्रिटिडाउ, बेसिलियस मेगालाउ महारजस, देखिए यहाँ पर जो है खरोष्टी में लिख महारजस महतस यूक्रिटिडस, ये सब इनकी उपाधियां हैं। तो इन्होंने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के जारी किए थे। लेकिन उसके अलावे इन्होंने स्मारक मुद्राओं का भी जारी किया था। ओके, अवध किशोर नारायण ने अपोलोडोटस एवं एंटिलिकाइडस की मुद्राओं पर यूक्रिटाइडस की मुद्राओं द्वारा हुए पुनरंकन एवं कविशय नगर देवता वाले मुद्रा के आधार पर एक तीसरे यूक्रिटाइडस की भी कल्पना की है। हालांकि यह पूरी तरीके से मिलता नहीं है, बस यह कल्पना ही किया गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्मारक मुद्रा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, यहाँ देखिए अगाथा क्लिच की स्मारक मुद्राएं, यूक्रिटाइडस की मुद्राएं, है ना। मिनेंडर, ठीक है, यह काफी महत्वपूर्ण शासक है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, ठीक है, जिसमें मिलिंद और नागसेन इन दोनों के दार्शनिक वार्तालाप जो है वर्णित है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में, जो बौद्ध ग्रंथ है। नागसेन जो है बौद्ध के विद्वान थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के विद्वान थे। उसके अलावा बाजौर के सीनकोट नामक स्थान से मिनेंडर का एक पात्र अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, और इस पात्र में मिनेंडर के सामंत वीमक मित्र द्वारा शाक्य मुनि के पवित्र अवशेष स्थापित किए गए हैं। यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बाजौर के सीनकोट से। सीनकोट मंजूषा अभिलेख से पता चलता है कि यह जो है बौद्ध अनुयायी था। यानी नागसेन से इसने जब दीक्षा ली थी, नागसेन से जब वार्तालाप हुई थी इसकी, तो उसके बाद इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एविडेंस है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके अनुसार पता चलता है कि मिनेंडर की मुद्राएं जो है वो भरौच में चलती थी, यानी कि मिनेंडर का शासन भरौच में भी था, तभी उसके सिक्के वहाँ पर चल रहे थे। इसके अलावा ब्यास नदी से लेकर यमुना तक के क्षेत्र पर को इसने आक्रांत किया था। जी.आर. शर्मा यानी कि गोवर्धन राय शर्मा ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रेह नामक स्थान से इसका एक अभिलेख खोजा था। ओके, इसका एक अभिलेख खोजा था, और इसके आधार पर जी.आर. शर्मा यानी गोवर्धन राय शर्मा कहते हैं कि मिनेंडर ही जो है गंगा घाटी तक आक्रांत किया था, यानी कि गंगा घाटी तक उसने रौंदा था विजय के लिए। कौशाम्बी के उत्खनन से मिनेंडर की एक मुद्रा का सांचा भी प्राप्त होता है। ओके, कौशाम्बी के उत्खनन से मिनेंडर की मुद्राओं पर उसके सोटर और डिक्केउ उपाधियां मिलती है। उसके मुद्राओं पर नीके, गजमस्तक, उल्लू, वृषभ, ककुदमान, ऊंट, गदा, चक्र आदि का अंकन मिलता है। यहाँ देखिए इसके उपाधियां जो हैं महारजस त्रदस मेनदस, बेसिलियस डिकेउ मिनेटर ट्राउ। ओके,
तो ये सब जो है इनकी उपाधियां हैं। यहाँ मिनेंडर के सिक्के जो हैं 3 से लेकर 6 तक। ये देखिए, ये जो है मिनेंडर के ही कॉइन्स हैं। ये सब मिनेंडर के कॉइन्स और यूक्रेटाइडिस के कॉइन्स नंबर 2 पे, और 1 नंबर पर जो कॉइन्स हैं यह अगाथा क्रिस्टी के हैं। हाँ, अगाथा क्रिस्टी के, और यूक्रेटाइडिस के 2 नंबर पर, और मिनेंडर की बाकी 3 से 6। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एकदम सीधे हम अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं, उत्तरवर्ती यवन शासक। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से क्रमशः अपोलोडोटस एवं एंटिलिकाइडस का उल्लेख मिलता है, जबकि पुराणों से 8 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनकी पहचान पूरी तरीके से अभी तक नहीं हो पाई है। ओके, तो अब हम देखते हैं इनके सिक्के। अगाथा क्रिस्टी और स्ट्रेटो के सम्मिलित मुद्राएं सबसे पहले, फिर उसके बाद स्ट्रेटो और अगाथा क्रिस्टी, अगाथा क्रिस्टी और स्ट्रेटो, और फिर स्ट्रेटो और अगाथा क्रिस्टी। इस तरीके से इनके सिक्के चल रहे थे। उसके बाद जो है स्ट्रेटो फर्स्ट, जो यह स्वतंत्र मुद्रा जारी करता है। देखिए, ये जो अगाथा क्रिस्टी और स्ट्रेटो, ये दोनों स्वतंत्र नहीं थे, एक दूसरे के साथ थे, इसी वजह से इन दोनों के साथ में है। जबकि स्ट्रेटो फर्स्ट जो है यह स्वतंत्र था, तो इसका स्वतंत्र सिक्का आया। फिर उसके बाद जो है स्ट्रेटो फर्स्ट और स्ट्रेटो सेकंड की सम्मिलित मुद्रा आने लगी। ठीक है, दोनों का एक साथ मुद्रा आता है। और फिर एंटिलिकाइडस, एक शासक है एंटिलिकाइडस, इसका शासन है 115 से 1000 ईस्वी पूर्व, और बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख जो है इसी का है। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख में इसका वर्णन आता है एंटिलिकाइडस, और इसकी तिथि जो है नारायण महोदय के अनुसार 115 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित है। ओके, वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई थी। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख, इसके सिक्के पर जो है बेसिलियास निकेफेराउ एंटिलिकाडाउ, और इधर खरोष्टी लिपि में महाराजस जयधरस अमिति अतिकिदस उपाधि हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो अपोलोडोटस। ओके, एक मिनट, ये हाँ, ओके, अब सही है। अपोलोडोटस जो है भारतीय यवन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। ओके, तो टार महोदय के अनुसार अपोलोडोटस डेमेट्रियस प्रथम का सेनापति था, और फिर यह शासक बना। टार महोदय यूक्रेटाइडिस की कवियसे नगर देवता वाली मुद्रा द्वारा अपोलोडोटस के मुद्रा के पुनर्मुद्रित होने के कारण 2 अपोलोडोटस की भी कल्पना करते हैं। ओके, तो अपोलोडोटस की भी 2 अपोलोडोटस की कल्पनाएं की गई हैं। इसके सिक्के पर जो है बेसिलियास अपोलोडोटाउ सोटेरस और महाराजस त्रदस अपलदतस, ये सभी उपाधियां हैं इसके। कुछ अलग अलग ही उपाधि रखते थे ये लोग भाई साहब। फिर उसके बाद प्लेटो जो है, इसके सिक्के पर बेसिलियास एपिफोनास प्लेटोनोस जो है उपाधि है। उसके अलावे जो है हेलियाकिज प्रथम के सिक्के और फिर पोलीजेनस के सिक्के मिलते हैं। सबसे अंतिम जो है वो है इपेंडर, जिसके रजत और ताम्र के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंडो ग्रीक क्वाइंस। इसके आगे फिर आएंगी जो वीडियो, उसमें शक पहलव, सातवाहन
और भी जितने भी राजवंश हैं उन सबके सिक्कों का वर्णन किया जाएगा, उन सबको स्टडी किया जाएगा। ठीक है, और आप जो है इन शासकों को, जो भी इंडो ग्रीक शासक हैं, उनका एक सीरियल कहीं लिख लें पूरे एक क्रम में, कि उनको याद किया जा सके, क्योंकि इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कब आए थे, कौन कब नहीं। ओके, तो इसको लिख लें। थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।